गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी। और कबीर जी कह रहे हैं केवटिया से मिले रहना। गहरी नदियां है और नाव, तो फिर क्या करना? केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। किससे मिले रहना? केवटिया से मिले रहना। मतलब केवट कौन है? केवट कौन है मैया? कौन? आपका जेठ? नहीं मैया, केवट कौन? मैया केवट कौन? केवट कौन? कौन? पड़ोसी? केवट कौन? यहां कबीरदास जी कह रहे हैं गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। क्या मतलब हुआ इसका? कि संसार गहरा है, शरीर रूपी नौका पुरानी है। शरीर क्या हो गया? पुराना हो गया। संसार सागर है, इस नाव सागर में कहीं हमारी ये नौका डूब ना जाए, इसलिए केवटिया से मिले रहना। केवट कौन है? जो पार लगाता हो वो केवट। भगवान सबसे बड़े केवट हैं जो सबको, इसलिए केवटिया से मिले रहना मतलब भगवान से मिले। और आप किससे मिले हो? तुम्हारा पति कहता है तुम फलाने से मिले हो, तुम्हारी पत्नी कहती है तुम फलाने से मिले हो, है ना? सास कहती है कि बहू तो अपनी मां से मिली है। लोग एक दूसरे से मिले हैं, पर मिलना केवटिया से मिले रहना। किससे मिलोगे? केवट कौन? कौन? ये मैया बताएंगी। केवट कौन? हाँ, जब राम जी ने केवट से कहा मांगी नाव न केवट आना, कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना। राम जी ने केवट से क्या मांगी? ओ केवट यहाँ यंगा गई थी आवा, केवट नाव लाओ। तो केवट क्या बोला? कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना। मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म? छुअत सिला भई नारी सुहाई, आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर की वो सिला अहिल्या नारी हो गई। मेरी नाव में यदि आपके पांव पड़ गए और कहीं मेरी नाव भी लुगाई हो गई तो मेरी लुगाई लड़ेगी कि तुम मैं तो थी, दूसरी कहां से ले आए। आपके पांव में बड़ी जादू है। आपके पांव जहां पड़ जाएं वहां एक महिला तैयार। पत्थर में पांव पड़ जाएं। एक बार बड़े गजब हो गया। राम जी जब वनवास गए ना तो बहुत सारे साधु संत माला वाला छोड़कर, भगवान की भक्ति छोड़कर पत्थर लिए और छैनी हथौड़ा ले लेके नारी बनाने में लग गए, स्त्रियों का स्टैचू बनाने लग गए। तो राम जी ने पूछवाया कि भाई ये बाबा लोग, साधु लोग आजकल भजन वजन छोड़ के ये क्या कर रहे हैं? तो साधुओं से पूछा क्यों ये क्या तुम भजन वजन छोड़ के, माला छोड़ के और महिला की मूर्ति बना रहे हो? अरे संतों ने कहा राम जी वनवास आ रहे हैं। तो राम जी वनवास आ रहे हैं तो अरे बोले हम अपनी पत्नी बना रहे हैं पसंद की, जिससे जैसा मुंह वाला चाहिए वैसा मुंह बना ले रहे हैं पत्थर में। फिर क्या होगा? बोले राम जी का पांव छुआ लेंगे, लो हमारी लुगाई तैयार। हो गई शादी। कहां हम ढूंढे? हमें बाबा जी को देगा कौन अपनी लड़की? तो हमने सुना है कि राम जी के पांव जिस पत्थर में पड़ जाते हैं वो पत्थर नारी हो जाता है। तो हम भी सारे बाबाओं ने छैनी हथौड़ी ले रखी है और अपने अपने हिसाब की बना रहे हैं, जैसे जैसी चाहिए, है ना? बना रहे हैं। अब भगवान को लगा हे भगवान ये तो अहिल्या उद्धार से गलत मैसेज चला गया। ये सारे बाबा साधु संत माला वाला छोड़ के और स्त्रियां बनाए में लग गए। तो भगवान ने फिर लीला रची। भगवान की पत्नी चोरी हो गई। भगवान की पत्नी चोरी हो गई। अब पत्नी चोरी हुई तो राम जी लगे रोने, हे भगवान, हे सीते कहां हो, कहां हो, कहां? तो ये बाबाओं ने आकर पूछा, वो वही साधु लोग जो स्त्रियां बना रहे थे स्त्रियों पत्थर में, तो राम जी के पास आए। बोले आप रो क्यों रहे हैं? राम जी बोले हमारी पत्नी चोरी हो गई। संतों ने कहा अच्छा पत्नियां चोरी भी हो जाती हैं? भगवान बोले बिल्कुल हो जाती है, देखो हमारी हो गई। अब राम जी लगे रोने, तो संतों ने कहा अच्छा पत्नी चोरी हो जाए तो रोना भी पड़ता है क्या? राम जी बोले देखो हम रो ही रहे हैं।
संतों ने कहा प्रभु तो हमसे तो ये सब ना हो पाएगा, रोना धोना। तो भगवान बोले जब ना हो पाएगा तो तुम अपना माला ही जपे, चक्कर में ना पड़ो। ये तुम्हारे बस का नहीं है। तो लोग भगवान रोकर भी समाज को सही मैसेज देते हैं। सीता माता की खोज करके भी मैसेज ही दे रहे हैं। तो केवट राम जी से कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म? छुअत से लाभ है नारी सुहाई। आपके चरणों का स्पर्श करते ही पत्थर की नारी, पत्थर की नारी, वो पत्थर की नारी सच्ची की नारी बन गई। मेरी नाव तो बड़ी कोमल है, पत्थर से लकड़ी है, पांव धुलाओ फिर पार लगाऊंगा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। केवट ने राम जी की इच्छा मानी और जाके केवट कठौता में पानी लाया और घिस घिस के चरणों को धुला केवट ने। हो नाचो इस वनाच पर, नाचो इस वनाच पर दया कीजिए। ओ नाचो इस वनाच पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को भुला लीजिए। राम अपने चरणों को भुला लीजिए। नाचो इस वनाच पर, नाचो इस वनाच पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को भुला लीजिए। राम अपने चरणों को भुला लीजिए। हे प्रभु अपने चरण धुलवाइए। केवट ने चरण धोए, चरणामृत लिया, राम जी को नाव में बिठाया और जब नाव चली तो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो। अब गंगा मैया से कह रहे हैं केवट जरा धीरे चलो माँ, आज मेरी नाव में भगवान बैठे हैं। केवट ने राम जी को पार लगाया और जब पार लगाया तो केवट पार लगाने के पहले नाव को डगमग डुलाया। राम जी बोले भैया मैं डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। केवट बोला सरकार घबराओ मत, आप डूब जाएंगे, आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट तूने क्यों नहीं पकड़ा राम जी का हाथ? केवट बोला प्रभु यदि मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा तो मैं आपका हाथ कभी छोड़ सकता हूँ, परंतु आपने जिसका हाथ पकड़ा ना प्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पकड़ लो हाथ रथ समेता। उतर कर केवट उतरी दंडवत कीन्हा। प्रणाम किया दंडवत, अंगूठी दी राम जी ने, ये लो। सिया जी ने राम जी को, राम जी ने के भैया उतराई, ये लो। केवट बोला सरकार आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मरकर जब मैं आपके घाट आऊं तो आप भवसागर से मुझे पार लगा देना। यही उतराई है, आप मुझे पार लगाइए। भगवान माना कि राम का अवतार ना होता, फॉर एग्जाम्पल माना कि राम जी का अवतार ना होता तो क्या फायदे और क्या नुकसान होते, आप बताओ, बोलो। राम जी ना आते तो क्या होता? हाँ? किसकी स्थापना नहीं होती? हाँ ओ भैया राम जी का अवतार ना होता, राम जी ना आते तो क्या फायदा और क्या नुकसान होता समाज को, सृष्टि बैठे बैठे। राम जी का अवतार ना होता तो क्या होता? क्यों मैया? पीछे वाली मैया बताएंगी, हमारी सारी मैया। पर्पल मैया बताओ, मैया पर्पल मैया। राम जी का अवतार ना होता तो क्या फायदा और क्या नुकसान होता? सिर्फ नुकसान होता। राम जी यदि अवतार ना लेते तो फिर भाई कैसा होना चाहिए? भारत जैसे भाई की दुहाई कौन देता? राम ना होते
तो भाई कैसा होना चाहिए ये समाज को कौन बताता, कैसा भाई होता है? भाई कैसा होना चाहिए? बोलो, भाई कैसा होना चाहिए? भरत जैसा राम ना होते तो फिर भाई की दुहाई कौन देता, कौन स्थापना करता ऐसे भाई की? राम जी ने जो आचरण करके बताया वो आचरण युगों युगों तक जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। राम ना होते तो मां की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है ये कौन बताता? इसलिए मां बाप के लिए राज्य को, भाई के लिए राज्य को कैसे त्यागा जाता है ये राम ने बताया कि भाई का महत्व है, राज्य सिंहासन का महत्व नहीं है। राम जी ने धन से ऊपर परिवार को रखा है। उत्तर दो, राम ने धन से ऊपर किसे रखा है? जोर से, परिवार को। राम जी कैकेयी मां से सवाल कर सकते थे कि मैं वनवास क्यों जाऊं, मेरी गलती क्या है? नहीं जाता। क्या कर लेती कैकेयी मां? कुछ नहीं करती। लेकिन राम जी ने कहा कि यदि मेरी मां मेरे वनवास जाने से खुश है तो मां सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी, खुश रहो। यदि वनवास जाने से पिता की मर्यादा, पिता का वचन रहता है तो मैं पिता के वचन को टूटने नहीं दूंगा। राम जी वनवास गए तो राम जी ने परिवार की खुशी को अपनी खुशियों से ऊपर रखा। बोलो हाँ। आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति अपनी अपनी सोच रहा है, अपनी अपनी खुशियों का ध्यान दे रहा है। जैसे भरत जी ने अपनी खुशी तोड़ दी, छोड़ दी और राम की खुशी का ख्याल रखा और अयोध्या के सिंहासन को छोड़ा और राम से मिलने गए। और राम जी ने भी अपने अयोध्या के सिंहासन को छोड़ा कि मेरे भाई को सिंहासन मिल रहा है तो भाई खुश रहे। अपने परिवार को, अपने भाई को धन से ऊपर रखा। आज भाइयों का झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि भाई से ऊपर धन हो जाता है। आज के रिश्तों में ऊपर कौन है? धन के लिए झगड़ा हो जाता है, जबकि वहां पर धन रखा का रखा रह गया। मां ने लाख प्रयास किए लेकिन भरत जी ने एक ना मानी मां की और राम के गले लगने के लिए चित्रकूट चले गए। तो परिवार को धन से ऊपर रखो, परिवार को अपने स्वार्थ से, हाँ तब रिश्ते चलते हैं। यदि आप स्वार्थ करेंगी, जी मैं ही मैं, बस मेरी बात मानो, मैं बड़ा हूं घर का, ना बड़ा हूं तो बड़े थे राम तो छोड़ दिया सिंहासन। बड़े का मतलब ये छोड़ी कि तुम सारा बैच खाओ, भाई को ना मिले रत्ती भर। बड़े का मतलब ये नहीं है। बड़े का मतलब है त्याग, और छोटे का भी मतलब है त्याग। त्याग दिया भरत जी ने, कहां कुछ लिया रत्ती भर। इसलिए राम जी ना होते तो ये कौन बताता कि धन का कोई महत्व नहीं है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। परिवार की अखंडता है तो धन फिर से आ जाएगा। परिवार ही बिखर गया तो फिर धन कितना समेटोगे और समेट के करोगे क्या और पाओगे क्या? तुम बहुत धनवान हो पर तुम धनवान हो ना तो तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है, ना पिता साथ है, ना परिवार साथ है। तो ऐसे वो धन सुख नहीं देता जहां अपने साथ ना हो। इसलिए अपनों के बीच में ही, अपनों के साथ ही सब चीजों का लुत्फ लेना चाहिए, आनंद। एक बात बताएं, अकेले खाने का मजा है या सबके साथ खाने का मजा है? परिवार हो, मां परोस रही हो, पत्नी परोस रही हो, मां खा रही हो, पिताजी खा रहे हो, बड़े भाई खा रहे हैं, सब परिवार वहीं बैठा है और सब खा रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की खुशी में प्रसन्न हो रहे हैं। ये परिवार की अखंडता। पहले ऐसे होता था। पहले के लोग जब तक सब नहीं आ जाते थे तब तक लोग खाते नहीं थे। बच्चों की खुशी पिता के लिए सर्वोपरि है, पत्नी की खुशी पति के लिए सर्वोपरि है, माता और पिता की खुशी एक पुत्र के लिए सबसे बड़ी खुशी है। सब मेरा परिवार, मेरी माँ मेरे से खुश, मेरे पिता मेरे से खुश, मेरी पत्नी मेरे से खुश, मेरे बच्चे मेरे से खुश। बस एक पुरुष को इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्यों जी? अब चलते हैं स्त्रियों की ओर। तो स्त्रियां सबको खुश करने वाली भी होती होंगी, हम ये नहीं कहते सब नहीं है, हैं बहुत सारी स्त्रियां जो सबको खुश रखना चाहती हैं।
पर स्त्रियों में एक स्वार्थ होता है, और वो स्वार्थ है केवल मेरा बच्चा। जैसे कैकई, माता कैकई ने अपने पति की खुशी का ख्याल रखा होता तो दशरथ जी ने पांव पकड़ के कहा था, कैकई मैं मर जाऊंगा यदि तूने राम को वनवास भेजा तो। कैकई बोली, मरो तो मर जाओ। पत्थर दिल हो गई। कैकई मां ने केवल अपने पुत्र का अपना स्वार्थ रखा था। बोलो हाँ। जबकि दशरथ जी ने राम को राजा बनाने का निर्णय कैकई के कहने से लिया था। कैकई बार बार बोला करती थी कि राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो, तो बना दिया राजा। और जब कैकई को पता चला तो मंथरा ने भड़काया, स्वार्थ जागा, मेरा बेटा राजा होना चाहिए, मेरा बेटा ही राजा हो। पूरी अयोध्या में आग लगा दी कि नहीं? हंसते खेलते घर में आग लगा दी ना माता कैकई ने। याद रखना मेरी मां, जो परिवार की खुशी चाहता है वो सुखी रहता है, और जो केवल खुद की खुशी चाहता है ना वो खुद को खुश रख पाता है ना वो परिवार को खुश रख पाता है। इसका जीता जागता उदाहरण माता कैकई है। इसलिए स्त्रियां सिर्फ अपने पुत्र, अपनी संतान का हित चाहती हैं, जबकि पुरुष पूरे परिवार का हित चाहता है। पुरुष है वो अपने भाई का भी हित चाहेगा, हाँ या ना? पर आपका पति अपने भाई का ज्यादा हित चाहने लग जाएगा तो तुम टोकने लग जाओगी, सारा भाई को लुटा रहे हो, ताने मारने लगे, सब दे दो भाई को, दे तो दिया सब तुमने, पीछे से वो उंगली करने लग जाएगी। ये स्वभाव आपका नहीं, ये प्रकृति ने बनाया है सबको, इसमें आपका कोई दोष नहीं। सब पर ये बातें लागू नहीं है, पर बहुतों पर ये बात लागू है। आप मानते हैं इस बात को या नहीं? इसलिए पुरुष इसलिए कहता हूं कि पुरुषों का सम्मान किया करो। पुरुष अपनी पत्नी से कभी धन नहीं चाहता। कुछ नालायक पुरुष होते होंगे जो कहते होंगे जब आपके घर से पैसे ले, ऐसे पति भी होते हैं मार्केट में, ऐसे दुष्टों की भी कमी नहीं है, लेकिन ऐसे परसेंट कम है। पुरुष चाहता है कि बस परिवार खुश रहे। इसलिए पत्नियों को, बच्चों को, आपको भी चाहिए कि जो आपके घर में आपका पति है, आपका पिता है, आपका पुत्र है, जो पुरुष है, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। स्त्रियों को तो जरा कुछ हुआ ना रोने लग जाती हैं। आपने कभी अपने घर के मर्दों को रोते देखा है? उत्तर दो, उत्तर दो। नहीं। क्या लगता है मर्दों की आंखें नहीं है, आंसू नहीं है, जज्बात नहीं है, भाव नहीं है? अरे मर्दों का भी मन करता है कभी कभी रोने का, पुरुषों का भी मन करता है कभी कभी रोने का, पर पुरुष रोता नहीं है। कभी रोने का मन करता है तो घर से बाहर जाकर अकेले रोता है, अकेले में रोता है। वो अपनी पत्नी के सामने कभी नहीं रोता, अपनी माँ के आगे कभी नहीं रोता, क्योंकि वो जानता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे चुप कोई नहीं कराएगा, ये लोग और रोने लग जाएंगे। वो ये ना पूछेगा कि क्यों रो रहे हो। संसार बड़ा स्वार्थी है साहब। इसलिए पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पुरुष, एक स्टडी आप देख सकते हैं, दुनिया की है, मैंने पिछली कई बार ये बातें दोहराई हैं, फिर आज इस प्रसंगवश दोहरा दूं। पुरुष कमाता है तो अपनी पत्नी को कभी ताने नहीं मारता कि मैं इतना कमाता हूं, मैं तुझे खिला रहा हूं, कभी नहीं बोलता। कोई बोलता हो 1% तो वो मूर्ख है। लेकिन स्त्रियां यदि कमाने लग जाएं तो वो अपने एटीट्यूड में चलने लग जाती है, पति की तरफ झांकती नहीं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। मतलब पति के पांव ना जमीन से जुड़े, वो सब कुछ करता हुआ भी एटीट्यूड नहीं कर रहा है, परिवार को लेकर चल रहा है, और आप जरा सा तो एटीट्यूड आ गया कि हम तो सेल्फ डिपेंड है, क्या जरूरत है पति की। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। इसलिए ईश्वर ने बनाया है। जो लोग आज कहते हैं ना कि स्त्रियां और पुरुष एक हैं, एक होते तो फिर भगवान पुरुष पुरुष ही बनाते। स्त्रियां क्यों बनाते? स्त्रियां और पुरुष ये दो हैं, एक है? बोलो, स्त्री और पुरुष एक है या दो है? पुरुष केवल आपकी खुशी चाहता है, आप खुश रहें बस। पुरुष दिन भर हारा थका आए, पत्नी खुश है तो सब भूल जाता है। अब वहां पति हारा थका आया और पत्नी मुंह फुला के बैठी है, क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने ऐसा कह दिया। जरा जरा सी बातों में
ऐसे में रिश्ते कमजोर पड़ते हैं। ये स्वभाव स्त्रियों का नहीं होना चाहिए। गंभीर होना। पुरुष कैसा होता है? जोर से रोता है क्या? क्योंकि मजबूत है। स्त्रियों को भी मजबूत होना चाहिए। बात बात में रोना नहीं, खुश रहना। तो आप कमाते किस लिए हैं? खुशी के लिए। लेकिन इतना कमाने पर भी क्या आप लोग खुश हैं? क्या खुश हैं? नहीं। इसलिए सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, सबसे बड़ा धन आपकी प्रसन्नता है। यदि आप खुश हैं तो आप सही हैं। आप बहुत पैसे वाले हैं और खुश नहीं हैं तो फिर आप पैसे का करेंगे क्या? इसलिए जीवन में क्या अनिवार्य है? धन, प्रसन्नता, पैसा या प्रसन्नता? जोर से क्या अनिवार्य है? प्रसन्नता, खुश रहना। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जीवन में कभी भी दुखी मत रहो। पति को सदा सपोर्ट करो, पत्नियां और पति लोग पत्नियों को सपोर्ट करें। अपने माँ बाप के पास बैठो, चरण दबाओ, माँ बाप को सपोर्ट करो। बीमार पड़ गए हैं तो उन्हें हौसला दो, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। उनके पास बैठो, उनका मन बहलाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। अकेला मत छोड़ दो, वरना वो और बीमार पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बात है ये समझदार के लिए। हाँ या ना? इसलिए मेरा मानना है पर्सनल कि हमारी सबसे बड़ी प्रसन्नता, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति खुशी है। राम जी ने भी अपने धन से ऊपर अपने परिवार को रखा है। इसलिए आप भी अपने धन से ऊपर अपने परिवार को रखिए, परिवार को खुश रखिए। और परिवार वालों से भी प्रार्थना है, तुम भी खुश ही रहा करो। कुछ लोगों को तो रोने का बस बहाना चाहिए। बोलो हाँ। तो आप में से कितने लोग खुश रहा करते हैं? आप खुश रहते हैं? कैसे रह के बताओ? मैया हंसो मेरी माँ, मैया हंसो। देखना नकली दांत बाहर ना जाए। तो हंसते हंसते कट जाएं जिंदगी यूं ही, तो हंसते रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। भागवत जी में व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखने के बाद भी शांति नहीं मिली। तब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की नारद जी के कहने पर, जो महाभारत के युद्ध और एक प्रसंग से स्टार्ट किया। महाभारत, भागवत जी को महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत, महाभारत। देखिए हमारे यहां सबसे प्राचीन इतिहास का नाम ही महाभारत। हमारे देश का नाम हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों और पुराणों में है भारत। इसलिए 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 हम भारतीय लोग जो हैं वेदों को अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि वेदों में भारत का जिक्र है, गंगा का, यमुना का, सरस्वती का, हिमालय का जिक्र है। इसलिए सनातनी ही भारत, हिंदू ही भारतीय हैं, सनातनी ही भारतीय हैं और बाकी जितने लोग हैं वो सब भारत के अतिथि हैं। क्यों? ये किस आधार पे हम कह रहे हैं? देखो, हमारे वेद पुराणों में गंगा, यमुना, सरस्वती का जिक्र है, वृंदावन, अयोध्या, काशी का जिक्र है। बोलो हाँ। वेदों में, पुराणों में, सब में मिलेगा आपको, हिमालय का जिक्र मिलेगा। लेकिन क्या बाइबल में गंगा यमुना का, भारत का जिक्र है? क्या कुरान में भारत का, गंगा यमुना का जिक्र है? नहीं, क्योंकि जो भारत के मूल भारतीय संस्कृति को लेकर चलने वाले हैं, पूरी दुनिया में पहले भारत ही था। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अखंड भूमि, जहां आपका पांव रखा जाए धरती पर, वो भूमि भारत की ही थी। फिर हमारे देश के राजाओं, ऐसा है ना कि आपके 4 घर हैं और आप एक घर में जाना आना छोड़ दो तो कुछ लोग वहां कब्जा कर सकते हैं। ऐसे ही हुआ कि भारत की ही भूमि थी पूरी, पर हमारे यहाँ लोगों ने जाना आना कम रखा, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, जनसंख्या कम थी। हमारे यहाँ जो गलती करता था उसे देश निकाला दिया जाता था। राजा लोग क्या देते थे सजा? देश ने। तो जिस को देश निकाला दिया गया तो वो नाव में बैठा समुद्र के पार, तो जो जिस टापू में जाके रुका वो वहीं बस गया।
धीरे 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 वो एक देश के रूप में विकसित हो गया। तो ऐसे इन देशों की उत्पत्ति है। इसलिए मूल में भारत, इसलिए वेदों में पुराणों में भारत का जिक्र है। पूरी दुनिया में आप घूम करके आइए, पर जितनी शांति, जितनी पॉजिटिविटी भारत की भूमि में, भारत की हवा में है, दुनिया में कहीं नहीं है। मैं लंदन गया कथा सुनाने के लिए, तो वहां जब मैं गया तो वहां के वातावरण में मैंने महसूस किया, ये चीजें हम लोग खूब महसूस करते हैं कि वृंदावन धाम में, भारत में कहीं भी आप जाइए, यहां एक पॉजिटिविटी है, एक आध्यात्म एनर्जी है, एक सकारात्मकता है। बोलो हाँ। लेकिन भारत के बाहर ये सकारात्मकता नहीं है, बिल्कुल कनेक्टिविटी कट है, कुछ है ही नहीं, आध्यात्मिकता कुछ है ही नहीं वहां। वहां सिर्फ अर्थ और काम, जबकि धर्म और मोक्ष ही भारत की पहचान है। इसलिए भारत सबसे श्रेष्ठ भूमि है। पूरी दुनिया घूमने के बाद आपको यह पता चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबको पूरी दुनिया का भ्रमण करना चाहिए। सब घूमोगे तो पता लगेगा कि भारत कितना श्रेष्ठ है। भारत से अच्छा कुछ थोड़ी है मेरी मां। भारत ये तपोभूमि है। हम यहाँ मानव का शरीर पाए हैं। कुछ लोग, देखो मानव तो सब हैं, लेकिन कुछ लोग सुरा सुंदरी के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे? सुरा मीन्स शराब, सुंदरी मतलब स्त्रियां। सुरा सुंदरी के पीछे भाग रहे हैं दुनिया में लोग, पर ये भारत है। आप लोग देखो, सुरा सुंदरी के पीछे नहीं, बिहारी जी के पीछे भागते भागते वृंदावन आ गए। करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो, जग में हो हंसाएं। इसलिए विचार, भगवान शांति दूत बनकर गए, कहा दुर्योधन युद्ध मत कर, नाश हो जाएगा तेरा, लाखों सेना मारी जाएगी और करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। जो लड़ेगा दोनों पक्ष को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि भूखमरी मच जाए राज्य में, अर्थ की कमी हो जाए। पति युद्ध में सेना मारी जाएगी तो सेना की जो पुरुषों की जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों स्त्रियां विधवा होंगी। फिर उन विधवा स्त्रियों पर क्या होगा? कुछ लोग उन विधवा स्त्रियों का शोषण करेंगे, पति नहीं होगा, अकेली होगी अबला, कोई शोषण करेगा और फिर उसके गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो वर्ण संकरी हो जाएगा। समाज में वर्ण संकरता आएगी। दुर्योधन मान जा, महाभारत युद्ध टाल दे। पांडवों को 5 गांव, महाभारत टालने का सूत्र क्या था? महाभारत टालने का सूत्र क्या था? 5 गांव। 5 गांव दे दो, टल जाएगा। 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन क्या बोला? मैं जोर से सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। जरूरत से ज्यादा लोभ, जरूरत से ज्यादा, चाहे लोभ स्त्री का हो पुत्र के लिए, चाहे लोभ पुरुष का हो राज्य के लिए, लोभ तो लोभ है। जो लोभ करेगा उसका नाश होगा। लोभ ना करना मेरी मां, लोभ नहीं। माता कैकेयी ने क्या किया? जोर से। और दुर्योधन ने लोभ, अति ना करना। लोभ पाप का बाप ही लोभ है। इस धरती के हर पाप कहां से स्टार्ट होते हैं? जोर से, लोभ से। इसलिए लोभ ना करना मेरी मां। लोभ जितना आपको मिला है बहुत। दुर्योधन ने क्या सोचा कि पांडवों का भी हमें मिल जाए, हमारा तो है ही, प्लस पांडवों का भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि उससे लगा कि मेरी भुजाओं में ताकत है, मेरा मित्र कर्ण, मेरे पितामह गुरुद्रोण सब मेरे सहयोगी हैं और मैं सबके सहयोग से लड़ेंगे भी तो ये लोग क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अभिमान और जरूरत से ज्यादा विश्वास भी नहीं होना चाहिए, है ना। क्या हुआ? दुर्योधन को लगा कि ये पांडव हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी चींटी भी, सांप, छोटी सी चींटी भी हाथी को काट ले तो हाथी मर जाता है, पता है आपको? चींटी के काटने से हाथी मर जाता है। कहां काटे चींटी? तब कहां?
चींटी कान में। मैंने सुना है, ये बात कितनी सत्य है, परंपरागत सुनते आए हैं आप लोग भी ना, हमने भी सुना है, चींटी हाथी के सूंड से होती हुई अंदर चली जाए, सूंड होती है ना उसकी, तो उसकी सूंड से होती हुई अंदर चली जाए, और यदि उसके मस्तिष्क में अंदर चींटी चढ़ जाए और काट दे वहां, तो हाथी मर जाता। नाक से ऊपर चला गया, चढ़ी गई चींटी, काट देगी मर जाएगा। तो हाथी इसलिए चलता है तो फूंक मार के चलता है कि चींटी बीटी हो तोड़ जाए। तो इसलिए दुर्योधन ने हल्के में ले लिया पांडवों को, और दुर्योधन ने दूसरी गलती क्या की, महाभारत का जब युद्ध लड़ा गया उसके पहले मांगने के लिए दोनों लोग द्वारिका गए, दुर्योधन भी और अर्जुन भी। और दुर्योधन और अर्जुन से भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। एक तरफ भगवान ने बोले मेरी सेना है, नारायणी सेना, और दूसरी तरफ निहत्थे श्री कृष्ण है। एक तरफ कौन, नारायणी सेना, और दूसरी तरफ निहत्थे कृष्ण। अब बताओ किसे मांगा अर्जुन ने, उत्तर दो मेरी मां, किसे मांगा, निहत्थे कृष्ण को मांगा। किसे मांगा, निहत्थे कृष्ण को। निहत्थे कृष्ण को। और दुर्योधन ने किसे मांगा, जोर से, नारायणी सेना। नारायणी सेना को मांगा। दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। बात समझ में आई? दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा, कृष्ण से सेना मांगी, और दुर्योधन ने जब कृष्ण से मांगा तो अर्जुन ने क्या मांगा, जोर से, मैया कृष्ण को मांगा। कृष्ण से मांगने वाला हार गया, कृष्ण को मांगने वाला जीत गया। कृष्ण से मांगना धर्म नहीं है, कृष्ण को मांगना